प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। बहू के आते ही सास ने माला ले ली और अपने आप को पूजा पाठ में लगाया। भंडार घर की चाबी बहू की करधनी में लटकने लगी। रामू की बहू दूध ढक कर मिसरानी को कुछ देने गई, इधर दूध नदारद। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब तक रामू आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वही रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले अन्य व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की झिड़कियां और पति को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए पिस्ता, बादाम और अन्य मेवे दूध में उबालकर खीर बनाई। ठंडी होने के लिए खीर कटोरे में रखी और कटोरा कमरे में एक ऊंचे स्थान पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इसके बाद रामू की बहू दूसरे कामों में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, नीचे खड़े होकर ऊपर कटोरे को देखा, ऊंचाई का अंदाजा लिया। यह भी देख लिया कि रामू की बहू आंगन में है। कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। वह दौड़ कर आई। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, उस पर खून सवार हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई और वह क्या देखती है कि कबरी बड़े प्रेम से बेरी पर बैठी उसे बड़े प्रेम से देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। फिर एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में डंडा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने डंडा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज सुनकर मेहरी झाड़ू छोड़कर आ गई। मिसरानी रसोई घर से बाहर निकल आई। सास पूजा छोड़कर आ गई। रामू की बहू सिर झुकाए बातें सुन रही है। अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या हो गई बहू से। यह तो बुरा हुआ। मिसरानी ने कहा, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो तब तक रसोई नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या है। माँ जी ने कहा, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? मैरी ने कहा, हाँ, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लाए। सास की जान में जान आई, बोली, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही पंडिताइन से मुस्कुरा कर बोले, देखो, आज भोजन ना बनाना। रामू की बहू ने बिल्ली मार डाली है। प्रायश्चित होगा। आज पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच
और तोंद का घेरा 58 इंच, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूंछें, गोरा रंग और कमर तक पहुंचती हुई चोटी। जब पंडित जी रामू के यहाँ पहुँचे, सभी इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। किस्नू की माँ ने पूछा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने कहा, नरक का पता तब लगेगा जब बिल्ली की हत्या का मुहूर्त मालूम हो। यही कोई 7 बजे सुबह का समय था, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पोथी के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और फिर कुछ सोचा। चेहरे पर चिंता के भाव आए। नाक कुछ सिकुड़ी और गंभीर स्वर में कहा, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हत्या, यह तो सीधा नरक ले जाने वाला पाप है। यह बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ, क्या किया जाए? किया क्या जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। पंडित जी बोले, रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम न चलेगा। फिर मूल भाव शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर तय हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। यह पूछने पर कि पूजा का सामान कितना लगेगा, पंडित जी ने बताया, अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चने, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? रामू की माँ ने रोने की सूरत बनाकर कहा। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी ओर तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, हाँ, अब तो जो नाच नचाओगे, नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अब तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं चला। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता है, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवाकर घर लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मैरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर पूछा, अरे क्या हुआ रे? मैरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। घर के सभी सदस्य खुश हो गए और पंडित जी पोथी समेटकर मायूस होकर लौट गए। भगवती चरण वर्मा।